द अपोथेकरी डायरी सीजन 1 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम फूयो होता है और वो मास्टर जिंसी के सामने बैठी होती है और वो मास्टर जिंसी से नाराज होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम एक सर्वेंट लेडी को देखते हैं, वो रात में महल के अंदर घूम रही होती है और उसे एक लड़की दिखती है जो कि सफेद कपड़ों में वहां पर घूम रही होती है और जिसे देखकर वो लेडी सर्वेंट डर जाती है क्योंकि वो उसे एक घोस्ट समझ लेती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी ग्यूको की तीनों लेडी इन वेटिंग एक दूसरे से बात कर रही होती है और वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में एक दूसरे से बता रही होती हैं। जिसके बाद हमें किचन का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हम मामाओं को देखते हैं, वो वहाँ पर जुकाम की दवाई बना रही होती है। जहाँ पर एक दूसरी लेडी इन वेटिंग आती है और वो मामाओं को देखकर कहती है कि नई लेडी इन वेटिंग तो बहुत ही ज्यादा काबिल है। इसके बाद नई लेडी इन वेटिंग मामाओं से पूछती है कि क्या तुमने उस नई अफवाह के बारे में सुना है जो चारों तरफ फैली हुई है, और वो उससे कहती है कि हरम में एक लड़की की आत्मा की खबर चारों तरफ फैली हुई है। इसके बाद मामाओं इस बात को सुनकर अपनी उसी सर्वेंट दोस्त के पास जाती है इस अफवाह के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर मामाओं की सर्वेंट दोस्त उसे बताती है कि वो लड़की सफेद रंग के कपड़े पहनती है और उसकी आत्मा चांदनी रात में महल की दीवार के ऊपर डांस करती है। जहाँ पर मामाओं कहते हैं कि महल के चारों तरफ की दीवार तो बहुत बड़ी है और सामने वाले गेट पर पहरेदार भी हैं और महल के चारों तरफ खाई है जिसके अंदर पानी है, और वो उससे कहती है कि ये तुम्हारी कोई पुराने जमाने की भूतिया कहानी है। जिसके बाद उसके दोस्त पूछते हैं अगर कोई आत्मा सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर मामाओं कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम मामाओं को देखते हैं, वो राजवैद के पास जाती है और उसे जाकर एक दवाई देती है और वो कहती है आप इसे चेक कर लें कि ये ठीक है या नहीं। जहाँ पर वो राजवैद उसके लिए चाय और कुकीज लेकर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर जिंसी भी आ जाता है और वो मामाओं से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। जिसके बाद मामाओं कहते हैं कि इसे और कोई काम नहीं है क्या, ये हर तरफ बस घूमता ही रहता है। जिसके बाद मास्टर जिंसी से पूछता है कि क्या तुमने महल में घूमने वाली आत्मा के बारे में सुना है, जहाँ पर मामो कहती है कि हाँ मैंने वो अफवाह सुनी है। जिसके बाद मास्टर जिंसी कहता है कहीं ये नींद में चलने का किस्सा तो नहीं है, जहाँ पर मामो सोचने लगती है कि नींद में चलने का किस्सा भी हो सकता है। तो मास्टर जिंसी उससे कोई दवाई बनाने के लिए कहता है, लेकिन मामो कह देती है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। जिसके बाद मास्टर जिंसी उससे रिक्वेस्ट करता है, तो मामो कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। अब रात हो जाती है और मामाओं को देखते हैं जो कि मास्टर जिंसी के असिस्टेंट के साथ जा रही होती है उसी आत्मा को देखने के लिए, और वो दोनों देखते हैं कि एक लड़की महल की दीवार पर खड़ी होती है और वो डांस कर रही होती है, जिसे देखकर मामो कहते हैं कि ये तो कॉटन रोज जैसी लग रही है। जहाँ पर गाउशन बताता है कि ये मिड रैंक की मिस्ट्रेस है जिसे कि इनाम के तौर पर किसी आदमी को दे दिया जाएगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर माओ माओ उसी राजवैद के पास बैठी होती है और वो उससे मिस्ट्रेस फुयो के बारे में पूछ रही होती है। जहाँ पर वो वैद बताता है कि करीब 2 साल बीत गए हैं उन्हें यहाँ पर आए हुए। वो एक मासूम प्रिंसेस है जो कि एक डांसर भी है, और जब वो अपना पहला शो करने के लिए महाराज के सामने गई थी तो वो वहाँ पर लड़खड़ाकर गिर गई थी और आज तक महाराज ने उन्हें छुआ भी नहीं है। जहाँ पर मामो सोचते कि उसे इनाम के तौर पर दिया जाने वाला है, कहीं इसी सदमे से तो वो नींद में नहीं चल रही है, मुझे उससे वापस से मिलना होगा। जिसके बाद वो उस वैद से लेडी फुयो का कमरा पूछती है, तो वैद उससे कहता है कि उनका कमरा उत्तर दिशा में है। अब मामो मिस्ट्रेस फुयो के कमरे की तरफ जा रही होती है, तभी वो कुछ लड़कियों की बात सुनती है और वो कह रही होती है कि मिस्ट्रेस फुयो को एक मिलिट्री ऑफिसर्स को इनाम के तौर पर दिया जाने वाला है। अब हम मामा और गाउशन को देखते हैं जो कि छुपकर मिस्ट्रेस फुयो को देख रहे होते हैं, जहाँ पर मामा कहते हैं कि ये तो एक कॉटन रोज के फूल की तरह लग रही है जो कि दिन भर तो सफेद रंग का होता है लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है वो पिंक कलर का हो जाता है। अब हम मामाओं को देखते हैं, वो फिर से अपनी सर्वेंट दोस्त के पास जाती है उससे और जानकारी लेने के लिए, जहाँ पर उनकी सर्वेंट दोस्त कहती है कि मुझे बस यही पता है कि वो महल के अंदर उत्तर की ओर दिखाई दी थी। जहाँ पर मामाओं को सोचने लगती है और वो समझ जाती है क्योंकि राजवैद ने भी उसे उस प्रिंसेस के बारे में कुछ बताया था। जिसके बाद मामा लेडी ग्यूको के सामने पहुंच जाती है सारी सच्चाई बताने के लिए, और वो फिर से उन्हें अपने रेड लाइट एरिया की कहानी सुनाती है जहाँ पर वो एक लड़की के बारे में बताती है जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो बताती है कि उसे भी यही बीमारी थी, वो नींद में चलती थी, और जब उससे पिछली रात के बारे में पूछा जाता था तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। और मामा बताती है कि उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव भी आया था लेकिन वो सौदा हो नहीं पाया, जिसके बाद वो नींद में चलने लगी थी। और फिर मास्टर जिनसे पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, तो मामा बताती है कि जब उसका प्रस्ताव वापस ले लिया गया तो वो फिर से ठीक हो गई थी। जहाँ पर मास्टर जिनसे कहते हैं कि क्या ये कहानी सच है, तो मामा वहाँ पर कहते हैं कि जी हाँ ये कहानी सच है, और फिर वो काम करने के लिए चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी फुयो को इनाम के तौर पर दिया जाने वाला था, और तब मिस्ट्रेस ग्यू को मामा उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे सच्चाई बता सकती हो। जहाँ पर मामा कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। जहाँ पर मामा बताते हैं कि मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी वो उस लेडी की वो कहानी पूरी नहीं थी, और वो बताते हैं कि जब वो लेडी बीमार हो गई थी तो उसकी कीमत आधी हो गई थी क्योंकि बीमार लेडी को कोई खरीदना नहीं चाहता था। और वो बताती है कि वो दोनों खरीदार जिन्होंने उस लेडी को खरीदने के लिए पैसे लगाए थे वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। जहाँ पर मामा बताती है कि वो मिलिट्री ऑफिसर जो कि लेडी फुयो को लेने आ रहा है वो और लेडी फुयो वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जिसके बाद मामा बताते हैं कि वो मिलिट्री ऑफिसर पहले एक आम ऑफिसर था, जिसके बाद उसने अपनी सेना के साथ मिलकर के राज्य को खत्म कर दिया होगा। जिसके बाद उस मिलिट्री ऑफिसर से इनाम मांगने के लिए कहा गया और उसने लेडी फुयो को इनाम में मांग लिया था। जिसके बाद मामा कहते हैं कि इसलिए लेडी फुयो अपनी पहली मीटिंग में महाराज के सामने लड़खड़ा गई थी ताकि उसे महाराज से कोई भी अटेंशन ना मिले, और उसके बाद वैसा ही हुआ, महाराज ने उसे कभी भी नहीं छुआ। जिसके बाद मामा कहती है कि लेडी फुयो का वो पूर्व में खतरनाक डांस इसलिए चल रहा था क्योंकि वो उस मिलिट्री ऑफिसर जो कि महाराज के साथ जंग में गया था उसके सलामत लौटने की दुआ मांग रही थी। अब हम लेडी फुयो को देखते हैं जो कि गेट के सामने खड़ी होती है, और फिर उसके बाद गेट खुलते हैं और उनके सामने वही मिलिट्री ऑफिसर खड़ा होता है जिससे वो प्यार करती थी। जिसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जहाँ पर मामा बैठी होती है और वो सोचते हैं कि अगर मोहब्बत इतनी रौनक लाती है तो इसे किस तरह की दवाई माना जाए। अब हम लेडी ग्यूको को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठी होती है और उनके पास महाराज आते हैं जो कि कहते हैं कि जिस लड़की को भी अपोथेकरी कहा जा रहा है मुझे उससे गुजारिश करनी है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो।